नवाती हूँ श्री हरि के चरणों में शीस, नवाए कार्तिक महात्म्य का यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादि देव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार हैं। वह सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं। हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि देव समस्त देवताओं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वही अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का यह युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला था, समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने व सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय। जब सुनाने लगी हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त करे यह माध्यम आ गया हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि, कृपया आप मुझे यह बताएं कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी माया से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिनेत्रों की देवी जननी, सबसे परे व मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं में कि 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गोरा, रजो गुण से लक्ष्मी और तमो गुण से ज्योति रूपी हूँ। अतः अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इन्हें ले जाकर बो दो, तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और वे सभी विष्णु जी के पास गए और वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। और फिर धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। काम सक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल गए और देवताओं से नमस्कृत्य हो अपने लोक वैकुंठ में चले। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्या शिव जी की भक्ति देने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 22वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। ओ कार्तिकेय भगवान की जय।